से बाहर है, पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, नरक चतुर्दशी जिस नरकासुर के नाम पे मनाई जाती है, वह नरकासुर सीधी जिले में कैमूर पहाड़ पर रहता था। वह असम में रहता था, लेकिन उसकी उपराजधानी यहाँ थी। और जब भगवान कृष्ण ने उसे मारा है, तो कैमूर पहाड़ पे उसे मारा है। उसके रक्त से बहने वाली नदी नरकुई नदी के नाम पर आज भी बहती है। और नरकुई नदी में पहले खाते पीते घर के लोग अपने पांव नहीं डुबोते थे, उसके पानी को नहीं छूते थे, ये मान के कि नरकासुर के खून से बही हुई नदी है, इसलिए उसके पानी का उपयोग नहीं करते थे। आजकल तो लोग सींचने के लिए करने लगे हैं। कभी आप जाएं तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत में, हरिवंश पुराण में, 18 पुराणों में नरकासुर के मरने का वो है कि आकाश में उसको मारा है, और आकाश के मारने के बाद उसका शरीर धरती पर गिरा, धरती का पुत्र था और इसलिए वो धरती में समा गया। आज भी रीवा जिले की सीमा में वो कुंड पड़ता है, वह अथाह कुंड आज भी है। और उस कुंड से प्रकृति के विपरीत जो जलधारा बहती है वो दक्षिण की ओर बहती है नरकुई, और एक पहाड़ के समानांतर जाती है। और यह नरकुई नदी सीधी जिले में है। भगवान कृष्ण ने सीधी जिले में नरकासुर का वध किया था। आप सबको भगवान श्री कृष्ण का सीधी जिले में आगमन शुभ हो, दीपावली शुभ हो। आप सब बहुत दिन दूना रात चौगुना बढ़े और हमारी पौधों की खेती सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, कई सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। मध्य प्रदेश का अपना एक इतिहास रहा है। हर साल हजारों सैलानी मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों में घूमने के लिए आते हैं। वह चाहे राजा भोज का मंदिर हो, चाहे खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर हो, या फिर मैहर शारदा देवी का मंदिर हो। ऐसे अनेक धार्मिक स्थल और ऐसे अनेक दार्शनिक स्थल मध्य प्रदेश में हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं और जो भारी आकर्षण का केंद्र है। पर सीधी ज़िले में एक छोटा सा ऐसा स्थान जो कि आज भी प्रासंगिक तो नहीं है, क्योंकि लोगों को इसकी कम जानकारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरकुई, एक ऐसा स्थान जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। एक ऐसा उल्लेख जिसका विवरण हरिवंश पुराण में है। बता दें कि इतना ऐतिहासिक स्थान होने के बाद भी काफ़ी कम प्रासंगिक है आजकल, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम आज आए हैं उसी नरकुई के स्थान में जहां 5000 साल पहले वेदव्यास द्वारा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत लिखी गई थी। और उस समय यहाँ का पर्वत है उसका उल्लेख अलका नाम से मिलता है। और हमारे ठीक पीछे जो नदी बह रही है, ये नरकुई नदी, इसका भी उल्लेख उस 5000 साल पहले लिखे गए वेदव्यास ऋषि द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। तो निश्चित ही सीधी का एक ऐसा स्थान जो कि आज भी पुरातात्विक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी तक इस स्थान की जानकारी बहुत सीमित लोगों को ही है कि सीधी में एक ऐसा स्थान है जो कि द्वापर युग से जिसकी कथाएं चलती आ रही हैं, जिसकी कथाएं आज से 5000 साल पहले लिखी जा चुकी हैं, जिसकी कथाएं आज से 5000 साल पहले हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखी जा चुकी हैं। जी हाँ, हम उसी स्थान में मौजूद हैं। स्थान है नरकुई नदी और कैमूर पहाड़। कैमूर पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उसे बीच से ही काट दिया था, और उसके सब के जब दोनों टुकड़े ज़मीन पर गिरे तो वो पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया था। और तब से वो पर्वत आज तक उन्हीं 2 भागों में विभाजित है। और यही है कैमूर पर्वत का इतिहास। बता दें 1108 रानियों को मुक्त करवाया था, जो कि भौमासुर और नरकासुर भी जिसे कहा जाता है उस राक्षस के कब्ज़े में थी। और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पटरानियाँ बनाया था
और उस स्थान की भी विशेषता इसी नरकुई और कैमूर से। तो अभी तक हमने आपको आसपास की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब हम आपको उस मुख्य कुंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ के बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही कुंड है जिसके बारे में तमाम प्रकार की पौराणिक मान्यताएं हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वही कुंड है जिसके बारे में माना जाता था कि जो है तो नरकासुर वध करके इन्हीं नदियों में फेंक देता था, और जिसके कारण से सवर्ण लोग और अभी तक इसका पानी नहीं पीते थे। हालांकि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये पूरा बहुत बड़ा कुंड 7 किलोमीटर लंबा ये पहाड़ जो दिख रहा है आपको, 7 किलोमीटर तक, जहां तक जाएंगे 7 किलोमीटर तक ये पहाड़ आगे होकर सकरा होता चला जाएगा। और ये कुंड इसी स्थान पर माना जाता है कि नरकासुर का भगवान ने जब आकाश में वध किया, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, तो नीचे गिरा और इसी स्थान पर गिरा। पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया। और इसके साथ साथ ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये बता दें बाण सागर परियोजना का पानी आता है इसमें पूरी तरह से, और ये पानी बिहार के लिए भी सप्लाई होता है। और